नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एम शांतिलाल मेहता सरस्वती विद्या निकेतन टैगोर नगर पाली द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 अंग्रेजी। जैसा कि आप सभी भैया बहनों को पता है कि पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था नाउन के बारे में। नाउन क्या होती है, नाउन के बारे में पढ़ा था, नाउन की परिभाषा पढ़ी थी और उसके अलग अलग प्रकार हमने लिखे थे। जैसे पहला लिखा था अपन ने प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन मीन्स व्यक्तिवाचक संज्ञा, फिर कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, फिर उसके बाद अपन ने तीसरा उसका पार्ट पढ़ा था कलेक्टिव नाउन्स, फिर चौथा मेटीरियल नाउन और पांचवा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो वो सब अलग अलग टाइप्स हमने इसके 5 प्रकार संज्ञा के लिखे थे। नाउन के बारे में हमने 5 उसके प्रकार पढ़े थे और उसके बाद हमने उसका एक प्रकार पढ़ लिया था प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो किसी विशेष व्यक्ति को, पर्टिकुलर पर्सन को, प्लेस को, थिंग को, उसी को वो इंगित करता है, उसी के ऊपर मार्क करता है कि भाई ये इंदिरा गांधी हो गया या जयपुर हो गया, तो वो भी शहर का नाम हो गया जयपुर, है ना। अब एक खाली सिटी आता, सिटी मीन्स शहर, तो वो जातिवाचक संज्ञा है। शहर कौन सा भी, कोई भी शहर हो सकता है, लेकिन जैसे न्यू दिल्ली, नई दिल्ली आ गया तो वो नई दिल्ली, उससे पता चल गया कि ये उस विशेष पर्टिकुलर व्यक्ति की ही बात कर रहा है, तो वो प्रॉपर नाउन हो गया। आज हम पढ़ेंगे उसका दूसरा प्रकार संज्ञा का कॉमन नाउन। तो हम अभी अपन ने हेडिंग लगा दी क्लास 6 इंग्लिश टाइप्स ऑफ नाउन, संज्ञा के प्रकार। संज्ञा किसे कहते हैं वो तो अपन ने पढ़ लिया कि भाई इन चीजों को संज्ञा कहते हैं ना। अपन ने लिखा था ए पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल etc आर कॉल्ड नाउन, है ना। व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, जानवर के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो वो लिखा, अपन ने पढ़ा और उसकी डेफिनेशन, परिभाषा भी अपन को याद हो गई। उसके बाद अपन ने पहला जो इसका प्रकार है वो पढ़ा था प्रॉपर नाउन। आज हम पढ़ेंगे कॉमन नाउन। कॉमन नाउन के बारे में पढ़ेंगे। अब कॉमन नाउन को अपन हिंदी में क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब इसकी अपन परिभाषा लिखेंगे। इसकी परिभाषा लिखेंगे अपन A noun refers to a person, place or a thing. But that is not to a particular person, place or a thing. कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। अब ए नाउन रेफर्स टू ए पर्सन, किसी नाउन किसको कहते हैं? ए पर्सन, प्लेस और ए थिंग को। बट दैट इज नॉट टू ए पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और ए थिंग। लेकिन किसी विशेष है ना, खास स्थान या व्यक्ति या वस्तु को अगर कोई पॉइंट आउट कर रहा है तो
वो कॉमन नाउन नहीं है, लेकिन यहाँ पे किसी व्यक्ति, विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान की बात इस कॉमन नाउन में नहीं होती है। जैसे अभी आपको मैंने प्रॉपर नाउन के बारे में बताया था, व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो ये जातिवाचक है। हिंदी में जिसको अपन जातिवाचक कहते हैं वो यहाँ पे अपने अंग्रेजी में कौन सी है, कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन की अपन ने परिभाषा लिख दी। अब इसके कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं। अब इसके एग्जाम्पल लिख दिया, जैसे अपन लिखते हैं कार, ड्रिंक, टीचर, मैन, वुमन, फोर्ट। फोर्ट मीन्स किला। अब वो किला है, अब वो कौन सा किला है वो कोई यहाँ पे तय नहीं है, फिक्स नहीं है कि भाई अपन उदयपुर के किले की बात कर रहे हैं, या चित्तौड़गढ़ फोर्ट की बात कर रहे हैं, या मेहरानगढ़ फोर्ट की बात कर रहे हैं, या आमेर फोर्ट की बात कर रहे हैं, कोई पर्टिकुलर नहीं है। तो कार, कार मीन्स वही कार। ड्रिंक पीना, टीचर अध्यापक, मैन पुरुष, वुमन महिला, फोर्ट, ठीक है। इसके अलावा फुट, टी, माउस एटसेट्रा। तो ये कुछ उदाहरण हमने लिखे। तो कॉमन नाउन के बारे में सबको पता चल गया। कॉमन नाउन किसको कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा को। ए नाउन रेफर्स टू ए पर्सन। नाउन किसको कहेंगे, ए पर्सन, एक व्यक्ति को, प्लेस, स्थान को, और अ थिंग। थिंग का मतलब क्या होता है, वस्तु। बट दैट इज नॉट टू ए पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और ए थिंग। लेकिन ये किसके लिए नहीं होती है, पर्टिकुलर। पर्टिकुलर का मतलब क्या हो गया, विशेष, किसी विशेष पर्सन। पर्सन का मतलब व्यक्ति, या लिख दीजिए व्यक्ति, प्लेस स्थान, और ये थिंग, थिंग क्या है, वस्तु। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के लिए नहीं होती है, वो क्या है, कॉमन नाउन, जिसको अपन हिंदी में क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा। ये अपना कौन सा प्रकार है, नाउन का दूसरा प्रकार है। तो ये अपन ने परिभाषा पढ़ ली, फिर इसके कुछ उदाहरण अपन ने पढ़ लिए और समझ लेते हैं। कार, कार मीन्स अभी बताया। ड्रिंक मीन्स पीना, टीचर, मैन, वुमन, फोर्ट, फोर्ट मीन्स किला। फुट पढ़ा अपने, फुट मीन्स पाँव। टी चाय, माउस चूहा, एटसेट्रा, मतलब और भी बहुत सारे। तो ये अपना कॉमन नाउन वाला पार्ट पूरा हुआ। अब हम इसके आगे बढ़ते हुए पढ़ेंगे तीसरा, ठीक है। तो एक बार अपन इसको इरेज कर लेते हैं यहाँ से। और अब हम पढ़ेंगे तीसरा अपना कलेक्टिव नाउन। तीसरा कौन सा पार्ट है, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को अपन क्या कहते हैं, समूहवाचक, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन कौन सा हो गया, समूहवाचक संज्ञा। ये अपना कौन सा टाइप है, थर्ड टाइप, ठीक है। कलेक्टिव नाउन
इसमें लिखिए कलेक्टिव नाउन्स आर नेम्स ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल, थिंग्स, group of people or numbers of things। हिंदी में लिख दीजिए कलेक्टिव नाउन आर names of ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों के समूह को, और नंबर्स ऑफ थिंग्स, चीज़ों के संख्या को। जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको एक समूह में क्या कहेंगे, जैसे अ बंच ऑफ स्टिक, लकड़ियों का एक बंच, गुच्छा, ऑफ पीपल और नंबर्स ऑफ थिंग्स। तो क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन आर नेम्स ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल और नंबर्स ऑफ थिंग्स। समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जो कोई एक लोगों का समूह है, ग्रुप है, या कोई चीज़ों का एक समूह है, बहुत सारी चीज़ों का एक झुंड है, एक समूह है, तो उसको अपन एक शब्द में कहेंगे तो वो क्या कहलाएगा, कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। अब इसके अपन उदाहरण लिख लेते हैं। जैसे अपन लिखते हैं ए बैंड ऑफ म्यूजिशियन, म्यूजिशियंस। म्यूजिशियन कौन होते हैं, संगीतकार। ए बैंड ऑफ म्यूजिशियन, तो संगीतकारों का एक समूह क्या कहलाएगा, कलेक्टिव नाउन। वैसे ही अपन कहेंगे ए पार्टी ऑफ फ्रेंड्स, ए पार्टी ऑफ फ्रेंड्स, दोस्तों की एक पार्टी। फिर ए बंच ऑफ स्टिक्स, a head of ship, a head of ship, भेड़ों का एक झुंड। तो ये कुछ उदाहरण हो गए जिसको अपन क्या कहेंगे, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को एक बार फिर से अपन रिवाइज कर लेते हैं, समूहवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन आर नेम्स ऑफ ए ग्रुप ऑफ पीपल और नंबर्स ऑफ थिंग्स, और एनिमल्स भी लिख दीजिए। फिर अपन ने इसको हिंदी में लिख दिया। फिर उदाहरण लिख दिए, जैसे ए बैंड ऑफ म्यूजिशियन, संगीतकारों का एक समूह। ए पार्टी ऑफ फ्रेंड्स, दोस्तों का एक दोस्तों की एक पार्टी। ए बंच ऑफ स्टिक्स, लकड़ियों का एक गट्ठर। ए हेड ऑफ शिप, भेड़ों का एक झुंड। तो ये समूह में कोई चीज़ें आ रही है, जानवरों के नाम आ रहे हैं, लोगों के नाम आ रहे हैं, तो वो वहाँ पे क्या होगा, कलेक्टिव नाउन। तो ये 5 प्रकार संज्ञा के हैं, उनमें से अपने 3 पूरे हो गए। अब अपन चौथा भी करते हैं।
अगला है अपना मेटीरियल नाउन। मेटीरियल नाउन किसको कहते हैं? पदार्थवाचक संज्ञा। अब अपन पदार्थवाचक संज्ञा की क्या लिखेंगे? परिभाषा लिखेंगे। लिखिए मेटीरियल नाउन्स। refers to materials such as gold and सिल्वर। अब अगला अपन ने लिखा मेटीरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा। अब मेटीरियल नाउन किसको कहते हैं? मेटीरियल नाउन्स रेफर्स टू मटेरियल्स सच एज गोल्ड एंड सिल्वर। मेटीरियल नाउन्स किसको कहते हैं? जैसे अपन धातु के बारे में या पदार्थ के बारे में पढ़ते हैं, गोल्ड या सोना, वे चीज़ें जो तरल रूप में होती है, द्रव के रूप में होती है, वो क्या है? मेटीरियल नाउन्स। अब इसके अपन कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं। जैसे अपन लिखते हैं एग मीन्स अंडा, लिखते हैं कॉपर मीन्स क्या होता है भाई? तांबा। गोल्ड एंड सिल्वर आ गए। फिर अपन कोई ऑयल के बारे में लिखते हैं, ऑयल मीन्स तेल। फिर इसके अलावा बहुत सारे उदाहरण अपन लिख सकते हैं। जैसे अपन ने लिखा डायमंड का मतलब हीरा। ग्लास का मतलब कांच, ग्लास मीन्स कांच लिख दिया। शॉप मीन्स साबुन। ये सभी क्या है? पदार्थ है। तो ये अपने उदाहरण हो गए किसके? मेटीरियल नाउन के। अब अपन अंतिम एक पढ़ते हैं, अपना 5वां जो आज का है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। भाववाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन रेफर्स टू एन आइडिया और ए जनरल क्वालिटी। एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसको कहते हैं? कोई एक सामान्य विचार है, भाव है और जनरल क्वालिटी कोई सामान्य गुण है। तो उसके लिए क्या होगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको अपन हिंदी में क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। इसके कुछ उदाहरण लिखते हैं। जैसे पॉवर्टी का क्या मतलब हुआ? गरीबी। अब वो गरीबी दिखाई तो देती नहीं है, तो वो भाव है गुडनेस मीन्स अच्छाई। अब अच्छाई भी दिखाई अपन को नहीं देती है। अच्छाई दिखाई देती है क्या? नहीं दिखाई देती है, तो वो भी क्या है? एक भाव है। फिर डेफिनेशन क्या है भाई? जो अपन इतनी देर से लिख रहे हैं, परिभाषा। तो ये भी क्या है? एक विचार है, आइडिया है, जो अपन देख नहीं सकते। एक अपन अंतिम उदाहरण लिख देते हैं, जैसे अरेंजमेंट। अब अरेंजमेंट क्या है? व्यवस्था। तो ये अपने पूरे 5 पार्ट पूरे हुए। अगले क्लास में हम एक नया चैप्टर और पढ़ेंगे। धन्यवाद।